लेकर पहुंच रहे हैं? बीते 15 दिनों में ये हुआ है, आने वाले 15 घंटों में और भी ऐसा ही से सामने आने वाला है। संख्या भी लगभग इतनी ही होने वाली है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी के मार्ग रणनीति के आधार पर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर बस्तर में समग्रता के साथ मल्टी डायमेंशनल काम करके संस्कृति के क्षेत्र में काम, खेल के क्षेत्र में काम, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस, NTRO, DRDO, NSG बम डिस्पोजल स्क्वाड, ITBP का काम, ये सारे सबको मिला करके भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके बहुत सारे सहयोग को मिला करके, और हमारे विशेष रूप से बस्तर के जवान जितने हैं और सेंट्रल एजेंसीज आर्म फोर्स के जवान जितने हैं, सबको मिला करके आप देखेंगे तो वो जो समय है जिस पर सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की बात कही गई थी, नियत समय में सारा काम पूरा होते हुए दिखेगा। कल हमने देखा कि भूपति का सरेंडर महाराष्ट्र में हुआ। छत्तीसगढ़ से खबर अभी फिलहाल निकल के आ रही है कि रुपेश अपने 100 से अधिक साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है, उसकी लगभग तैयारी हो गई है। इसकी क्या पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है, और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिसमें से कल सोम ने सरेंडर किया है, क्या माना जाए कि जो अंतिम कैडर है वो भी अब आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़े, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम होगा क्या ऐसे कि जो बड़े नक्सली महाराष्ट्र की तरफ से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे कि आप लोग, ताकि उनको सम्मान, और होगा तो कहाँ होगा और कौन-कौन शामिल होगा? जो होना है बस्तर में ही होगा, मुख्यालय बस्तर के जगदलपुर में होगा, और काफी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है, और जो भी मुख्यधारा में आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी। सबसे जिलों में देखा जाए तो संख्या में भी कमी हुई है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर तीन ही देखा जाए तो मुख्य तौर पर बचे, तो उसके लिए विशेष रणनीति के साथ काम करेंगे। क्या चीज? बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे अधिक संवेदनशील जो नक्सली क्षेत्र है, उसके लिए कुछ 6 से घटकर 3 हो गए। निसंदेह ये 3 ही जिले हैं। इसमें भी नारायणपुर आप कहें कि काफी हद तक अब मुक्त हो चुका है। बीजापुर और सुकमा भी काफी हद तक मुक्त हुआ है। बीजापुर ही अब वो जिला बच गया है जिसपे परेशानी अभी भी है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये सोचता हूँ कि बस थोड़े ही समय में वहां पर भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी।